मीना अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी मीना। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में मीना के बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। मीना के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर मीना ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम नीरज था। नीरज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी मीना की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम मीना की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नीरज और मीना में बहुत प्रेम था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। मीना कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद मीना की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। नीरज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे मायके ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा गई। मीना, नीरज और शुभम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद नीरज और शुभम तो ठीक हो गए, लेकिन मीना पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब मीना की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन भी करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। नीरज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस शुभम ही था उसके पास, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मीना के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से शुभम को हल्की सी चोट लग गई। मीना के सास ससुर ने शुभम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। मीना अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो नीरज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन शुभम को उसके साथ नहीं भेजा गया। मीना कभी शुभम से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। मीना को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, लेकिन वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों तक उसे देखकर कितने खुश होंगे। मीना के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मीना की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह अपने कपड़े बदलने लगी, तो उसने देखा कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। उसको समझते देर नहीं लगी, वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि नीरज कब आ रहा है उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। मीना से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ लगने से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया।
मीना के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने नीरज को खुद ही फ़ोन कर दिया। नीरज मीना को अपने घर ले आया। मीना को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस मीना के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। नीरज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े शुभम के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। मीना को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। उसे शुभम से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी। एक काम वाली, जिसका नाम रेनू था, मीना की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई, जो उसके खाने पीने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। मीना ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बहुत बात कर लेती। रेनू के जरिए उसे शुभम का हालचाल पता चल जाता था। मायके की लाडली बेटी और ससुराल की लाडली बहू अब सबके लिए बोझ बन गई थी।